नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा राजेश खन्ना की फिल्म सुपर डुपर हिट फिल्म आराधना की रिलीज के दिन का है। यह रिलीज के दौर का है, उस साल का है, उस महीने का है। महीना है नवंबर और साल है 1969। शक्ति सामंत की आराधना रिलीज के लिए तैयार थी। इससे पहले के पॉडकास्ट में आपने सुना था इसकी प्रीमियर का किस्सा, जिसमें देवानंद ने राजेश खन्ना को लेकर भविष्यवाणी की थी और भविष्यवाणी करते हुए कहा था कि तुम फिल्म इंडस्ट्री में बहुत आगे तक जाओगे। अब देवानंद जैसा पारखी ही समझ सकता था हीरे की कद्र। खैर, आराधना रिलीज को तैयार थी, लेकिन दिक्कत यह थी कि फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स में फिल्म को लेकर कोई खास जोश नहीं था और उन्हें डर था। डर ये कि दर्शक एक नए हीरो को डबल रोल में स्वीकार नहीं करेंगे। फिल्म शर्मिला टैगोर के नाम पर बिकी थी, लेकिन आराधना में वो भी किसी ग्लैमरस रोल में नहीं, बल्कि एक बुजुर्ग मां के किरदार में थी। 4 नवंबर 1969 बंबई के मशहूर रॉक्सी थिएटर में आराधना रिलीज हुई। फिल्म के गीत पहले ही मशहूर हो चुके थे। फिल्म का टाइटल गीत सफल होगी तेरी आराधना यह भी यही बयां कर रहा था कि फिल्म शर्मिला टैगोर के नाम पर होने वाली है। उस दौर के एक पत्रकार बाद के दिनों में एक इंटरव्यू में बताते हैं कि रिलीज से पहले लग रहा था जैसे ये फिल्म शर्मिला टैगोर की मदर इंडिया होने वाली थी। उनके तब के करियर का शायद सबसे बेहतरीन और मजबूत रोल यही था। फिल्म की कहानी और ट्रीटमेंट उस दौर के हिसाब से काफी बोल्ड थी। फिल्म के प्रीमियर के दौरान सबने फिल्म की तारीफ की थी, लेकिन फिल्म के पहले शो के दौरान लोगों का जो रिएक्शन था वो उल्टा था। बंबई के एक थिएटर में बैठकर यह फिल्म देख रहे शक्ति सामंत निराश होकर बाहर निकल आए और उन्हें भी लगने लगा कि दर्शकों को उनकी फिल्म पसंद नहीं आई। दिल्ली के प्रीमियर में भी रिस्पांस ठंडा था। राजेश खन्ना ने बाद में दिए एक इंटरव्यू में कहा कि डिस्ट्रीब्यूटर्स बिल्कुल उत्साहित नहीं थे आराधना को लेकर, लेकिन एक तो इसमें हीरो एक नया अभिनेता था और वो डबल रोल में, और दूसरी खास वजह यह थी कि सेक्स सिंबल के तौर पर मशहूर शर्मिला टैगोर इंटरवल के बाद इसमें एक विधवा के रोल में नजर आ रही थी और सबको इस फिल्म की बर्बादी दिखाई दे रही थी और सबने कहा कि यह फिल्म चलेगी नहीं, आप लिख कर ले लो। लेकिन फिर अचानक से चमत्कार हो गया। हर नए दिन के साथ फिल्म के कलेक्शन बढ़ने शुरू हो गए। दर्शकों को फिल्म पसंद आ रही थी और वो दूसरों से इसकी तारीफ कर रहे थे। हफ्ता खत्म होते होते फिल्म के ज्यादातर शो हाउसफुल होने लगे। आराधना दिखा रहे थिएटर्स के बाहर लंबी लाइनें दिखने लगी। दरअसल आराधना दिखा रहे देश के कई सिनेमा हॉल्स में कुछ अजीबोगरीब घट रहा था। सिनेमा हॉल के अंधेरे में बैठे दर्शकों की नजरें फिल्म की स्टार शर्मिला टैगोर से ज्यादा मुहासों वाले चेहरे, गुरखा सरीखे दिखने वाले मध्यम कद काठी के हीरो राजेश खन्ना पर जम रही थी। वो राजेश खन्ना जिसका लोग अब तक मजाक उड़ा रहे थे। और इसका जिक्र करते हुए राजेश खन्ना ने बाद में एक इंटरव्यू में कहा भी कि दिल्ली में आराधना के प्रीमियर में फिल्म की टीम के साथ मैं भी गया था। प्रीमियर से पहले किसी ने मेरी हाय, हेलो या नमस्ते तक का जवाब नहीं दिया, लेकिन फिल्म के बाद सब राजेश खन्ना को ढूंढ रहे थे, कहां है वो लड़का। और हर कोई बस यही पूछ रहा था कि कहां है वो लड़का, वो राजेश खन्ना कहां है। इसकी वजह शायद ये थी कि दर्शकों को राजेश खन्ना में एक अलग आकर्षण नजर आया था, एक ऐसा आकर्षण जो उन्होंने शायद पहले कभी महसूस नहीं किया। और अजीब बात थी कि आराधना के जिस सीन में भी राजेश खन्ना नहीं थे, न जाने क्यों थिएटर में बैठे दर्शकों को उनकी कमी खल रही थी। और फिर जैसे ही वो पर्दे पर वापस नजर आते, ऐसा लगता जैसे न जाने कब से उनका इंतजार था जो खत्म हो गया। और ये जो जादुई एहसास था जिसे दर्शक उस समय पूरी तरह समझ नहीं पा रहे थे, राजेश खन्ना अचानक से दिलकश लगने लगे थे। मोहब्बत से लबरेज उनकी नजरें, सिर हिलाने का खास अंदाज,
शर्मीली सी मुस्कान, पलकें झपकाने की वो करिश्माई अदा, ईमानदार सी लगने वाली आवाज, संवरे हुए बाल, पायलट की यूनिफॉर्म पहने स्टाइल से चलते हुए वो पर्दे से निकलकर जैसे सीधे सबके दिलों में उतर गए। फिल्म देखते हुए किसी को अंदाजा भी नहीं था कि राजेश खन्ना नाम के सम्मोहन के वो शिकार हो चुके हैं। फिल्म देखने आए दर्शकों के दिलो दिमाग पर वो किसी खूबसूरत नशे की तरह छा गए। और इस असर के बारे में बात करते हुए द हिंदू अखबार के पत्रकार राकेश राव ने लिखा कि छोटी छोटी डोज में उन्होंने अपने अंदर दिलीप कुमार की इंटेंसिटी, देवानंद की रोमानियत, राज कपूर की संवेदनशीलता को मिला दिया था। और अगर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में दिलीप कुमार, देवानंद, शम्मी कपूर और दूसरे कई स्टार्स अपने अंदाज के लिए मशहूर थे, तो राजेश खन्ना अपनी अदा के लिए जाने गए। ये उनकी अदा ही थी जिसका दीवाना उस दौर में पूरा हिंदुस्तान हो गया था। और इस करिश्मे की शुरुआत आराधना से हुई थी। आराधना से पहले भी राजेश खन्ना की फिल्में आई, आखिरी खत, राज, इत्तेफाक, लेकिन इत्तेफाक बाद में आई थी। लेकिन इन फिल्मों से या औरत, इन फिल्मों से राजेश खन्ना वो जादू नहीं दिखा पाए जो आराधना में था। उस दौर को न समझने वाले लोगों को शायद लगे कि ये सब इतनी जल्दबाजी में भला कैसे हो सकता है। आप लोग जो पॉडकास्ट सुन रहे हैं, आप लोग शायद यकीन ना करें कि भला ऐसे कैसे हो सकता है। पहले तो इतनी फिल्में आई, उसमें तो कुछ नहीं हुआ, और अचानक से आराधना में ऐसा क्या है कि वो इतने छा गए। ये सच है, ऐसा हुआ था। लेकिन लोगों का रिएक्शन वाकई इतना आकस्मिक और अनपेक्षित था कि फिल्म के निर्देशक शक्ति सामंत, पूरी फिल्म इंडस्ट्री और मीडिया सब हैरान थी। खुद राजेश खन्ना के मुताबिक आराधना पूरी तरह से शर्मिला टैगोर की फिल्म थी। ये शायद किस्मत ही थी कि वो मेरा लॉन्चिंग पैड बन गई। फिल्म की कामयाबी से जुड़े किस्सों का जिक्र आपने पहले भी बहुत सुना है, कितने तो हमने ही पॉडकास्ट बनाए। लेकिन उन दिनों को याद करते हुए वरिष्ठ फिल्म पत्रकार और बॉलीवुड न्यूज सर्विस के एडिटर रहे दिनेश रहेजा, वो एक इंटरव्यू में बताते हैं कि ये वो वक्त था राजेश खन्ना नाम की एक पैन कल्चरल घटना फिल्म इंडस्ट्री में सिर चढ़कर बोल रही थी। और ऐसा लगता था कि हर सड़क, हर सिनेमा घरों पर जाकर खत्म होती है जहां पर राजेश खन्ना की फिल्में दिखाई जा रही हैं। हर उस सिनेमा घर पर वो कहते हैं कि मुझे याद है कि मेरे बड़े भाई साहब अपनी गर्लफ्रेंड, जो बाद में उनकी पत्नी बनी, उनको रिझाने के लिए अपनी 8वीं मंजिल की बालकनी पर जोर जोर से उस दौर का एंथम, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, ये बजाया करते थे, ताकि वो सामने वाली बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर खड़ी होकर उसे सुन सके। खुली जीप में राजेश खन्ना और सुजीत कुमार पर फिल्माया गया मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू वाकई नौजवानों का एक एंथम बन गया था। और लड़कियों को तो ये चाहत दे गया कि कब उनका कोई चाहने वाला इसी तरह खुले जीप में जादुई मुस्कान के साथ नेपाली कैप लगाकर उनका दिल जीतने आएगा। और दिलचस्प बात यह है कि जब ये गाना दार्जिलिंग में फिल्माया गया तो उस शूटिंग में शर्मिला टैगोर मौजूद नहीं थी। उनके शॉट्स बाद में स्टूडियो में ट्रेन का सेट लगाकर फिल्माए गए थे और एडिटिंग में बड़े सलीके से जोड़ दिए गए। आपने फिल्म देखी हो और आपने ये गाना देखा हो तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये दो अलग अलग शूट हैं। राजेश खन्ना ने अलग शूट किया और शर्मिला टैगोर ने अलग से शूट किया है। फिल्म का दूसरा सबसे चर्चित गीत किशोर कुमार का ही गाया हुआ एक टेक में फिल्माया गया गीत है और इसके बोल हैं रूप तेरा मस्ताना। और इस तरह का एरोटिक गाना हिंदी फिल्में देखने वाले दर्शकों ने शायद पहले कभी देखा भी नहीं था। और यही वो गीत थे जिन पर सवार होकर राजेश खन्ना हर उम्र और वर्ग के दिलो दिमाग पर छा गए। उनका शर्मीले विनम्र नौजवान का व्यक्तित्व, चुंबकीय मुस्कुराहट और ईमानदारी की चाशनी में डूबी दिलकश आवाज उनके सम्मोहन और आकर्षण की खास वजह थी। उनकी आवाज बहुत भारी और मर्दाना नहीं थी, लेकिन उनमें एक अजीब सी नफासत थी, ईमानदारी थी जो दर्शकों को ये एहसास दिलाती थी कि जो कुछ भी वो कर रहे हैं वो महज फिल्मी डायलॉग नहीं बल्कि वही सच है। और ये जिंदगी के आखिरी दिनों तक रहा। राजेश खन्ना की अदा
और राजेश खन्ना की आवाज ये आखिरी समय तक नहीं बदली। जो वादा वो अपनी महबूबा से कर रहे हैं पर्दे पर, या अपनी मां से, या अपनी बहन से, या अपने दोस्त से, समझ लो कि वो हर हाल में उसे पूरा करेंगे, ऐसी एक छवि बन गई थी। शायद उनकी बेमिसाल महिला फैन फॉलोइंग की वजह भी यही रही हो कि कहीं ना कहीं हर महिला उनमें अपना प्रेमी, बेटा या भाई ढूंढ ही लेती है। उनकी फैन फॉलोइंग उम्र के सारे दायरे पार कर गई। स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों से लेकर नवयुवतियों तक और मां से लेकर दादी की उम्र तक की महिलाएं राजेश खन्ना की मुरीद हो गई। और ऐसा लग रहा था कि जैसे सारा हिंदुस्तान राजेश खन्ना का मुरीद हो गया है। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि लड़के उनके फैंस नहीं थे, लेकिन उनके जादू को फैलाने में उनकी महिला फैन फॉलोइंग की दीवानगी का सबसे बड़ा योगदान था। राजेश खन्ना के अभिनय में दर्शकों को नए जमाने के बागी तेवरों के साथ साथ परंपरा की गहराई भी नजर आई थी। ये वो कॉम्बिनेशन था जिसका न जाने उन्हें कब से इंतजार था, पूरी फिल्म इंडस्ट्री को, दर्शकों को, सभी को, क्योंकि वो बोर हो गए थे एक जैसे पहले की फिल्में या सितारों को देखते देखते। 70 के दशक में फिल्म इंडस्ट्री को करीब से देख चुकी लेखिका शोभा डे कहती हैं एक इंटरव्यू में, बात के दिनों में, राजेश खन्ना उस आइडिया का नाम था जिसका वक्त आ चुका था और पुराने स्टार्स ढलान पर थे। दूसरे हीरो भी कुछ खास नहीं कर रहे थे। राजेश खन्ना ने अपने सॉफ्ट लुक्स के साथ हिंदी सिनेमा में शुद्ध रोमांस को अमर कर दिया। वो दूसरे हीरोज से बिल्कुल अलग थे। वो ऐसे थे कि आप उन्हें एक बेटे, भाई, प्रेमी, ऐसा लड़का जिसे आप खुशी खुशी अपनी मां से मिलवाने ले जा सकें। वो एक बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था उस दौर में। हालांकि दर्शकों ने तो राजेश खन्ना के लिए अपने दिल खोल दिए थे, मगर इंडस्ट्री के जानकारों और फिल्म समीक्षकों का मानना था कि राजेश खन्ना वन फिल्म वंडर भी हो सकते हैं। जैसे बात के दिनों में लव स्टोरी आई कुमार गौरव की, या और भी कई ऐसी फिल्में। पहली फिल्म तो सुपर डुपर हिट, उसके बाद डब्बा गोल। उनसे पहले भी कई ऐसे अभिनेता थे जिनकी पहली फिल्म ने तो कामयाबी के झंडे गाड़े, लेकिन फिर वो फ्लॉप फिल्मों की भीड़ में खो गए। किसी भी फिल्म की कामयाबी उस फिल्म से जुड़े लोगों के लिए बेहद अहम होती है। यह दुनिया का सबसे असरदार नशा होता है। आराधना की कामयाबी ने मुझे एक बेहद अहम बात सिखाई। इसने मुझे सिखाया कि जनता किसी भी स्टार की सफलता के लिए कितनी जरूरी है। ये उनकी तारीफ, उनका प्यार और आपके लिए उनकी दीवानगी ही है जो एक स्ट्रगलिंग एक्टर को सुपरस्टार बना देती है। बात के दिनों में राजेश खन्ना ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।